हम्म हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का सिंथेसिस का पार्ट पीवाईक्यू जो 2025 में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। उसे आप ध्यान से समझिए तथा उसकी प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन पहला है जिसे हमें चेंज करना होता है। इसमें तीन टाइप के जो सिंथेसिस है इसमें तीन टाइप के स्पेशली तीन टाइप के क्वेश्चन हमें चेंज करने पड़ते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल सेंटेंस को किन्हीं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बनाया जाता है और दो या दो से अधिक या दो सेंटेंसों को कंपाउंड में भी बनाया जाता है तथा कॉम्प्लेक्स में भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं इनको समझे 2025 में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, ही वर्कड हार्ड फॉर दैट। Priya wanted to pass the examination. He worked hard for that. इसका सिंपल सेंटेंस बनाना है। प्रिया wanted to pass the examination. प्रिया एग्जाम पास करना चाहती थी। ये यहाँ पर सी होगा, ये गलत लग गया यहाँ पे। सी वर्क हार्ड, ये लड़की है। तो सी वर्क हार्ड फॉर दैट, इसके लिए उसने कठिन परिश्रम किया। तो इसका सिंपल बन जाएगा, प्रिया वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ये बन जाएगा, प्रिया वर्कड हार्ड, प्रिया ने कठिन परिश्रम किया टू पास एग्जामिनेशन, परीक्षा पास करने के लिए। ये बन जाएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन है, महेश वॉट ए वॉच, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। यहां पर ये कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लोज है, एक कोऑर्डिनेट दूसरा सबऑर्डिनेट। इसमें क्या होता है, इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो इसको बनाएंगे हम, महेश वॉट ए वॉच, महेश ने एक घड़ी खरीदी। द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, घड़ी सही समय देती है। तो इसका बन जाएगा, महेश वॉट ए वॉच, महेश वॉट ए वॉच। वॉच के लिए हम जो प्रोनाउन यूज कर सकते हैं वो लगाना है। तो यहां पर हम, क्योंकि एक वस्तु है ये, इसलिए दैट लगाएंगे। महेश वॉट ए वॉच दैट गिव्स करेक्ट टाइम, दैट गिव्स करेक्ट टाइम। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द पेशेंट इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक अप स्टेयर। पेशेंट बहुत कमजोर है, मरीज बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक अप स्टेयर। तो ये इस टाइप के होते हैं वाक्य, इसको सिंपल सेंटेंस में बनाना है। ये टू से बन जाते हैं। तो ये बन जाएगा, द पेशेंट इज टू वीक, द patient is too weak to walk up stairs, to walk up stairs। तो यहां पर ये ध्यान रखना है हमें, इसको टू और यहां पर टू में ये चेंज कर देते हैं। इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है। तो कैन नॉट का यहाँ पर ये हम पॉजिटिव बना देते, कैन नॉट को हटा दिया। सब्जेक्ट को हम लाएंगे नहीं क्योंकि ये पेशेंट के लिए यूज किया गया है। द पेशेंट इज वेरी वीक, तो वेरी वीक की जगह क्या कर देते हैं, टू का यूज कर देते हैं, टी डबल ओ। तो द पेशेंट इज टू वीक, या फिर टू वीक, यहाँ पर ये वेरी को हटा देते हैं हम, वेरी को हटा दिया हमने, वेरी की जगह पर टू कर दिया, तो पेशेंट इज वेरी की जगह टू आ जाएगा, टू वीक, और टू इसको इंफिनिटिव बना देते, टू लगा करके जोड़ देते, टू वॉक ऑफ स्टेज। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। शीला डिड समथिंग नो वन न्यू दैट। शीला डिड समथिंग, शीला ने कुछ किया, नो वन न्यू दैट। नो वन न्यू दैट कॉम्प्लेक्स बनाना है। शीला डिड समथिंग, शीला ने कुछ किया, नो वन न्यू दैट, कोई भी नहीं इसको जानता। तो इसका बन जाएगा नो वन न्यू दैट शीला डिड। नो वन न्यू दैट शीला डिड। या फिर इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, नो वन न्यू दैट शीला डिड, या फिर नो वन न्यू व्हाट शीला डिड, या फिर ऐसे बन जाएगा नो वन न्यू व्हाट शीला डिड, शीला डिड, ये इसको भी बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। तो नो वन न्यू व्हाट शीला डिड, जो यहां पर है जो शीला ने किया, नो वन न्यू कोई नहीं जानता, व्हाट शीला डिड जो शीला ने किया, या फिर नो वन न्यू दैट शीला डिड, कोई नहीं जानता जो शीला ने किया। लेकिन ये अधिकता ये सही है, इसको भी बना सकते हैं, नो वन न्यू दैट व्हाट शीला डिड, कोई नहीं जानता शीला ने क्या किया। आगे है 5 नंबर। 5 नंबर है मैंगो इज स्वीट, दिस मैंगो इज स्वीट, दैट मैंगो इज स्वीट, ओनली वन मैंगो ऑफ देम इज स्वीट। तो इसको कंपाउंड बनाना है, तो कंपाउंड एंड से भी जोड़ देते हैं, बट से भी जोड़ देते हैं, इसको एंड से जोड़ देंगे। दिस मैंगो इज स्वीट, दिस मैंगो इज स्वीट एंड दैट मैंगो इज स्वीट। दिस मैंगो इज स्वीट एंड दैट मैंगो इज स्वीट। वट तो एंड और बट से जोड़ते हैं कंपाउंड को, एंड यहां पर आएगा, बट से भी जोड़ देंगे तीसरी बात को। वट ओनली वन ऑफ देम इज स्वीट। ठीक है, तो इस प्रकार से बना सकते हैं, दिस मैंगो इज स्वीट, एंड से जोड़ दिया हमने, कंपाउंड है, और दैट मैंगो इज स्वीट, वट यहां पर वट से तीसरी बात को जोड़ दिया, वट ओनली वन ऑफ देम इज स्वीट, लेकिन उनमें से केवल एक ही मीठा है, एक ही स्वीट है, ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन 6 क्या है, सम टीचर्स कमांड रेस्पेक्ट, दे आर गुड। सम टीचर्स कमांड रेस्पेक्ट,
दे आर गुड। कुछ टीचर रेस्पेक्ट पाते हैं, दे आर गुड, वे अच्छे होते हैं। तो इसका बन जाएगा, इसका बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द टीचर्स हु आर गुड कमांड रेस्पेक्ट, या फिर सम टीचर्स, ऐसे ही ना, ये सम टीचर्स हु आर गुड कमांड रेस्पेक्ट, ऐसे बन जाएगा। सम टीचर्स हु आर गुड, कुछ टीचर्स हु मीन्स जो, आर गुड जो अच्छे हैं, कमांड रेस्पेक्ट उनको सम्मान मिलता है, ऐसे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज ही गोइंग, वह कहां जा रहा है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इसका भी कॉम्प्लेक्स ही बनाना है। तो आई डोंट नो वेयर, तो इसका बन जाएगा आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेयर ही इज गोइंग, वेयर ही इज गोइंग, मैं नहीं जानता वेयर ही इज गोइंग, वह कहां जा रहा है। तो यहां पर वेयर से जोड़ दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब हम देखते हैं इसमें, जैसे इसको हमने हु से जोड़ दिया है, इसको हमने वेयर से जोड़ दिया है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। ऊपर हम देखते हैं तो ये सीला वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी कॉम्प्लेक्स था, और है क्वेश्चन 2, ये भी कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन 2 को हमने जोड़ा है दैट से जोड़ा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमने ऐड किया है 4 को दैट से, और क्वेश्चन नंबर 6 को और 7 को हमने हु से जोड़ा है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं उनको हम ऐड किससे कर रहे हैं, तो ये वेयर या हु या दैट, इन वर्णों से हम इसको ऐड कर देते हैं। लेकिन ये डिपेंडेंट क्लोज होता है, इसमें एक वाक्य दूसरे के वाक्य के ऊपर में निर्भर रहता है। लेकिन जो कंपाउंड सेंटेंस हमने देखा इसमें, उसमें ये निर्भर नहीं रहता है। जैसे हमने कंपाउंड सेंटेंस देखा था, तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा आया ये 5, क्वेश्चन 5, और क्वेश्चन 5 को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया है। और तो हाँ, क्वेश्चन 5 है, देखते हैं क्वेश्चन 5 को, दिस मैंगो इज स्वीट एंड दैट मैंगो इज स्वीट, बट ओनली वन ऑफ देम इज स्वीट, लेकिन केवल उनमें से एक ही स्वीट है। तो यहाँ पर एंड से या बट से, कंजक्शन वर्ड बट या एंड से ये कंपाउंड को जोड़ देते हैं। बाकी यार सिंपल सेंटेंस की बात करी थी, ये तो सिंपल ही बनेगा, 2 सिंपल सेंटेंस मिलकर के एक सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य बन जाता है। जैसे द प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, प्रिया एग्जाम पास करना चाहती थी, शी वर्कड हार्ड फॉर दैट, इसके लिए उसने कठिन परिश्रम किया। तो सीधा सा बन गया प्रिया वर्कड हार्ड, प्रिया ने कठिन परिश्रम किया टू पास द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन को पास करने के लिए टू से जोड़ दिया दोनों वाक्यों को। अगला सेंटेंस ये 3 नंबर है, पेशेंट इज टू वीक। अब ये इस टाइप के होते हैं, जैसे ही कैन नॉट वर्क, तो इस वाले सेंटेंस को ऐसे टू से जोड़ देते हैं। तो क्या लगा दिया हमने, ये वेरी की जगह टू लगा देते हैं, वेरी की जगह टू लगा देते हैं, बाकी टू वीक, और जो कैन नॉट होता है उसको हटा देते हैं, और उसके बाद टू लगा करके इन्फिनिटिव बना देते हैं। तो कैन नॉट की जगह पर टू लगा देंगे, बाकी ये जो सब्जेक्ट है इसको भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो प्रोनाउन है ये आया पेशेंट के लिए ही है, इसलिए हम क्या करेंगे,
इस ही को भी हटा दिया, फिर बाकी टू वॉक अप स्टेयर सेम टू सेम बना देते। इस बात का ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन ये आने ही है और यही 100% एग्जाम में इसी टाइप के आते हैं। तो इस टाइप के दो चार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। बाकी क्वेश्चन अगले हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसे अभी हम समझा रहे हैं। बाकी एग्जाम का टाइम नजदीक है, इसलिए हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पढ़े ही होंगे, एक रिवीजन टाइप का, और PYQ 2025 में जो क्वेश्चन आए हैं उसका सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, आई विल कंप्लीट इट इन टाइम। मैं इसे समय से पूरा कर लूंगा। आई एम श्योर, इसका सिंपल बनाना है। तो सिंपल बनाने के लिए सिंपल सी इसका यूज कर देंगे, श्योर को श्योरली में चेंज कर दीजिए। श्योरली, SURELY, श्योरली आई विल कंप्लीट इट इन टाइम। श्योरली, निश्चित ही, आई विल कंप्लीट इट इन टाइम, निश्चित ही मैं इसको समय से पूरा कर लूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, श्योर को हमने केवल श्योरली में चेंज कर दिया, सिंपल सेंटेंस था। ठीक है, तो सिंपल वालों का ध्यान रखिएगा। अब यार एक वीडियो और डालूंगा मैं, जिसमें सिंपल सेंटेंस की एक वीडियो होगी, कंपाउंड की एक होगी, और 2 से 3 वीडियो में डालूंगा, जिससे उसको आप और देख सकते हैं, जिससे और भी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। तो श्योरली आई विल कंप्लीट इट इन टाइम। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये सिंपल सेंटेंस था। क्वेश्चन 9 है, ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ है, ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। तो सो वाले को भी, इसको भी टू में चेंज कर देंगे, और ही के नेट को हटा देंगे और टू लगा देंगे। तो ही वॉज टू टायर्ड, TI टायर्ड टू रन, बस। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर सो हटा दिया। जैसे ऊपर भी था, ये सिंपल सेंटेंस है इस टाइप का। एक अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को 9 को देखते हो। इसमें क्या किया, बेरी था, बेरी की जगह हमने क्या लिया, लगाया, टू लगाया। लेकिन ये सो भी है, उसको भी किसमें चेंज करते, तो ये टू में ही चेंज किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ही कैन नॉट, जैसे वहां पर हटा करके टू इंफिनिटिव बनाया था, सेम टू सेम हमने यहाँ पर भी इंफिनिटिव बना दिया, इसको टू लगाकर। तो ही वॉज टू टायर्ड टू रन। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी समझे। द थीफ वॉज पनिश्ड, चोर को पनिश्ड किया गया। द थीफ वॉज फाइंड, चोर को फाइंड किया गया। इसको कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस में। तो व्हाट और एंड से ऐड कर देते हैं, तो एंड से जोड़ देंगे। तो पनिशमेंट भी दिया गया उसको, चोर को, और फाइन भी लगाया गया उस पर, तो दोनों चीज की गई। तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, द थीफ वॉज द थीफ वॉज बोथ punished and fined, punished and fined। तो दोनों सजाएं दी गई उसको, चोर को, उसको पनिश भी दिया गया और फाइंड भी किया, फाइंड फाइंड भी लगाया। तो इसको भी एंड से जोड़ दिया हमने, बोथ एंड से जोड़ दिया है। तो कंपाउंड सेंटेंस को बोथ और एंड से भी हम जोड़ सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो बोथ एंड से भी जोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन 11,
11 नंबर, द एग्जामिनेशन विल बीइंग नेक्स्ट वीक, इट विल बी हेल्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल। इसको भी सिंपल सेंटेंस में ही बनाना है। द एग्जामिनेशन विल बी बीइंग नेक्स्ट वीक, एग्जामिनेशन अगले हफ्ते होगी। इट विल बी हेल्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल, ये अगले सॉरी एग्जामिनेशन हॉल में होगी। तो इसको चेंज करेंगे, द एग्जामिनेशन विल बीइंग, सिंपल बनाना है, द एग्जामिनेशन will being next week, sorry next week in the examination hall, in the examination ये हो जाएगा। इसमें हमारे से चल नहीं रहा है। डाल देंगे। तो ये द एग्जामिनेशन विल बीइंग नेक्स्ट वीक इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो परीक्षा अगले हफ्ते होगी और ये एग्जामिनेशन में होगी। होना या तो विल बीइंग, तो एक बार ही विल बी हेल्ड आया है, विल बी हेल्ड ये कराई जाएंगी, और इसका मतलब ये क्या है, सेम है। जब सेम अर्थ आता है इसलिए हमने हेल्ड को दोबारा नहीं रखा, इन दोनों को जोड़ करके हमने क्या कर दिया, विल बीइंग नेक्स्ट वीक इन द एग्जामिनेशन, इसका मतलब भी सेम है। इस विल बी ये होंगी एग्जामिनेशन हॉल में, तो एग्जामिनेशन हॉल को हमने लगा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आगे है, द ट्रेन रन डाउन द इंक्लाइंड, द ट्रेन रन डाउन इंक्लाइंड, द ट्रेन अटेंड ग्रेट स्पीड। इंक्लाइंड मीन्स होता है नीचे की ओर, ट्रेन नीचे की ओर चली और उसने तेज गति प्राप्त कर ली, ये है इसका मतलब। द ट्रेन रन डाउन, द ट्रेन रन डाउन, इसका सैंपल बनाना है इसका भी। द ट्रेन रन डाउन द इंक्लाइंड, द ट्रेन अटेन ग्रेट स्पीड, और तेज गति प्राप्त कर ली। तो रनिंग डाउन इंक्लाइंड इसका बन जाएगा रनिंग डाउन इंक्लाइंड, द ट्रेन अटेन्ड ग्रेट स्पीड, द ट्रेन अटेन्ड ग्रेट स्पीड, ये भी इसका बन जाएगा। रनिंग डाउन इंक्लाइंड मतलब इंक्लाइंड पर चलते हुए रेलगाड़ी ने अधिक स्पीड प्राप्त कर ली, ये बन गया। दो वाक्यों को एक वाक्य बना दिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, आई वेटेड टिल ही अराइवल। आई वेटेड इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त का वेट किया, इंतजार किया। आई वेटेड टिल हिज अराइवल, मैंने उसको आने तक इंतजार किया, तो इसका बन जाएगा आई वेटेड माई फ्रेंड until he arrived, until he arrived, इसका ऐसे बन जाएगा। तो यहां पर क्या है, until से ही इसको जोड़ दिया गया है।
आई वेटेड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त का इंतजार किया जब तक वह नहीं आया, तक नहीं आया है, जब तक वह नहीं आया। यहाँ पर हम अंटिल से ही दोनों को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है था। अगला है 14 नंबर और लास्ट, ही इज वेरी फैट, ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन। ये सिंपल सेंटेंस आ गया, जैसे कि अभी हमने ये बनाया था, ये सेम टू सेम ऐसा ही। तो इसको वेरी को हटा करके टू में चेंज करेंगे और बाकी ही कैन नॉट को हटा करके यहाँ पर इंफिनिटी टू बना देंगे। तो सिंपल सा बन जाएगा इसका, ही इज टू फैट, ही इज टू फैट टू रन, ही इज टू फैट टू रन। बाकी सिंपल सा टू और टू। ये इस टाइप से हमने जो 2025 में आए हुए क्वेश्चन थे सेंटेंस वाले पार्ट से, जो हमें 2 नंबर प्रोवाइड करते हैं, ये सॉल्यूशन किया। इसको आप अच्छे से समझें, एक बार वीडियो को और देखिए और फिर इसकी जो प्रैक्टिस करिए। 1-2 वीडियो और लेकर के आए हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।